रावण सिंधु ने जदरत रहतन गदा लेके एकदम खड़े हो गए। द्रौपदी ला हरण करे बर कथस, द्रौपदी के हरण करे तो एकदम मिनटों की बात है। मैं बचपना से गात हूँ ना, तो मैं तमुरा धर के खड़े होतो मंच में, तो मुझे एकदम खुशी लगती। वही समय करे बेरा में भी मजा बे भैया, कैसे गरत के ये पाछू में भी जा आसाम वहाँ गए, ओकर बाद में मैं भोपाल गए, बिलासपुर गए, बेला डिल्लर गए और केस काल गए। मोर गुरु कहा चाहे मोर पिताजी कहा, मोर पिताजी है बचपना से वो हारमोनियम बजात रही से, वो कलाकार रही से, ओकरे माध्यम से बचपना के कलाकार असन रहे में हाँ, स्कूल में रहे तब वो ऐसे डांस वांस में रहते रहे हो। पार्वती राव, ग्राम पैरी, जिला बालोद के रवैया। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप मन के हमारे यूट्यूब चैनल मोर गवई गाँव में। संगवारी हो, आज वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल में एक ऐसे कलाकार जे पंडवानी के महारथी है, जिन्हें पंडवानी गायन के माध्यम से अनेक मंच में जाके और हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला अलग राज्य में जाके घलो हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करे है। ऐसा मशहूर पंडवानी गायिका दीदी पार्वती राव से एक खास मुलाकात के माध्यम से एक विशेष बातचीत हम और आप करे बढ़ जाते हैं। संगवारी हो दीदी प्रणाम, आपके स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जय जोहार। जय जोहार। दीदी आप अपन संपूर्ण परिचय हमारे चैनल के दर्शक मन ला दू। मोर नाम पार्वती राव, ग्राम पैरी, जिला बालोद के रवैया हूँ और मैं यहाँ बचपना से पंडवानी गात हूँ। जब मैं यहाँ चौथी पढ़े हूँ ना, चौथी पढ़े के बाद में मैं यहाँ बचपना से पंडवानी गावत हूँ मैं यहाँ, और वो पंडवानी बचपना से गावत गावत अभी तक से मैं यहाँ पंडवानी ला शुरू करे हूँ। अब ऐसे तो मैं यहाँ बचपना के कलाकार असन रहे में हाँ, स्कूल में रहे तब वो ऐसे डांस वांस में रहत रहे हूँ, तो मोर मन में एकदम भावना जाग गए कि मैं यहाँ पंडवानी गाते हूँ का। तमुरल बाजार देखे में एक जहाँ हमारे गांव में मेरे सियान रहा है, वो सियान ला देखो ना, ऐसे घर घर में वहाँ तमुरल धर के मांगे बर आए, तो ओकर तमुरल दे धर के मैं यहाँ ऐसे गाते हूँ का, ऐसे बजाते हूँ का, ऐसे कही के मोल एकदम खुशी रहा है। और वही खुशी के साथ में मैं यहाँ चौथी पढ़े के बाद में पंडवानी गायला सीखे हूँ। आपके गुरु कौन है पंडवानी जगत के? ऐसे मोर गुरु कहा चाहे मोर पिताजी कहा, मोर पिताजी है बचपना से वो हारमोनियम बजात रही से, वो कलाकार रही से, ओकरे माध्यम से, और हमारे गांव में एक जन सियान रही से, ओकरे माध्यम से मैं यहाँ पंडवानी गाय बर सीखे हूँ। और मोर पिताजी है मोला पंडवानी सिखाई से, और मोर साथ में जात रही से हारमोनियम बजाए बर, और वह भी 2 साल हुई से वो ख़त्म हुई से, नहीं तो वही हारमोनियम बजात रही से। दीदी आप मन आपके पंडवानी सीखे हो आप, तो पहली प्रस्तुति मंच में कतेक उम्र में रहे हो, मतलब आप प्रस्तुति करे हो तो के साल के रहे बोला आप बता दो। अब बोला तो आप मन जानते छो, जब मैं चौथी पढ़िया लड़का मन कतिक बढ़ थे, वही चौथी पढ़िया लड़का मन की बढ़ रहे हूँ मैं यहाँ। और पहली में यहाँ दुर्ग में का कहते कार्यक्रम दे हूँ, और दुर्ग में सिकोला भाटा में कार्यक्रम दे हूँ। ओकर बाद में दुर्ग के पास में चनखुरी है, वहाँ चनखुरी में यहाँ कार्यक्रम दे बर गे हूँ, जहाँ तीजन बाई के गुरु रहातरी से उन्हीं में दूसरिया बार दे हूँ कार्यक्रम ला। पंडवानी आप हमारे छत्तीसगढ़ के अनेक मंच में दे हो, और आप ऐसे कोनो नाम के मोहताज नहीं हो, कोनो सम्मान के मोहताज नहीं हो, आप तो हर कोई जानते। और दीदी हमारे छत्तीसगढ़ के मंच के साथ और अपन प्रस्तुति करे बर, पंडवानी के प्रस्तुति करे बर आप कौन कौन से राज्य में गए हो और आप बताते हो? ऐसे तो मोला बहुत जगह जाए के मौका मिलीस। गुवाहाटी गए, गुवाहाटी के बाद में आसाम गए, आसाम वहाँ गए, ओकर बाद में मैं यहाँ भोपाल गए, बिलासपुर गए, बेला डिल्लर गए और केस काल गए। ऐसे ऐसे में यहाँ बहुत दूर दूर गए हूँ कार्यक्रम दे बर, और कार्यक्रम दे करके आ हूँ मैं यहाँ। तो प्रस्तुति ला अपन हाँ छत्तीसगढ़ी में करो कि हिंदी में तक आते आप ला? नहीं, तो गुवाहाटी गए ना, तो गुवाहाटी में तो ऐसा छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं समझे, तो वहाँ में यहाँ कम से कम 3 घंटा तक से रियाज करें, रिहर्सल करें, काबर मोला हिंदी में का कहते बोलना है, हिंदी भाषा ला ओमन समझे, और हिंदी भाषा में समझे और समझ के ओमन बड़ा खुश हो गए, और खुश हो के मोला सर्टिफिकेट भी दिए है भाई आसाम में। तो आप पंडवानी गायन क्षेत्र के साथ साथ अपन युवा पीढ़ी में
अपन जे अपन हेरी से जे बीते हते में, तो एकर अलावा और का काम करते रहो अपन? ऐसे तो कुछ काम नहीं करो, खेती बाड़ी खेती किसानी करथों। अब अभी भी खेती किसानी करथों भाई, घर में खेत हवे तक खेत जथों, कलाकार के बेर कलाकारी करथों और बाकी समय में खेत खार करथों काम। तो आप दूरदर्शन में कोई बुलावा नहीं इस? ऐसे दूरदर्शन में मोला जाए के बहुत का कहते जाए के कोशिश करें, लेकिन कोई मोला वहाँ तक से पहुँचाए के मान ले कोई नहीं मिलिस न, वहाँ तक से मैं गे नहीं हूँ। और अभी भी मैं हाँ मोला जाए के इच्छा हवे, मोर दूरदर्शन कोई ले देतीस तो वहाँ मोर कार्यक्रम ला मैं प्रस्तुत करते हैं वैसे कही के। दीदी, हमारे दर्शक मन ये जानना चाहते कि आप जब पंडवानी प्रस्तुति करते हो तो आप ला कितना आनंद आते वो आप बताते हो? ऐसे तो मैं बचपना से गात हूँ ना, तो मैं तमुरा धर के खड़े होते मंच में तो मुझे एकदम खुशी लगते और एकदम खुशी लगते। और 3 घंटा ना इतना मैं तड़क भड़क के साथ में कार्यक्रम देता मैं हाँ, जे में कोई ऐसे महसूस नहीं होना चाहिए कि ये में एक ऐसे कम है, ऐसे टाइप के। मैं एकदम खुशी खुशी कार्यक्रम देता मैं हाँ। ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन पंडवानी गायन जे में महाभारत के संपूर्ण चित्रण, वो में गाना भी गाते हो आप, वही में कथा भी बताते हो और बीच बीच में श्रोता समाज से दर्शक दीर्घा की ओर से प्रोत्साहन सम्मान राशि भी प्रदान करते, तो इतना मेंटेनेंस आप कैसे कर लेते हो? अब इतना मेंटेन हिसाब जैसे आवक रहते आवक के मुताबिक मेंटेन करते हूँ। काबर ऐसे हमन हाँ जाए बर जथन कार्यक्रम में 6-7 कलाकार हवन, तो सब एक एक घर के परिवार की तरह से ऐसे कोई ज़्यादा नहीं देना, ऐसे कोई कम नहीं देन, ऐसे बर पूरा सब जन बराबर बांट के मान ले धरथन पैसा वैसा ला। ये तो ठीक है, वो तो पैसा की बात हो गई। मतलब कथा ला आपके दिमाग में यदि मेरे कथा से कोनो बीच में पैसा दे देते खुशी से, है ना, सम्मान के साथ गा सम्मान राशि प्रदान करते, तो आप यदि मेरे कथा आ रहे हो, यदि गीत लगाते रहे ओला कैसे बताते हो? तो वो हमारा एकदम रटन हो गए ना कथा, कोई भी पैसा दे दी, चाहे वो 10 जन दे दे चाहे 20 जन दे दे, हमारा एकदम कथल हमार रट डरे हन कि ये करा है हमार कथा है और ये कर पैसा दे बर आ है, ऐसे कही के तो हम रट डरे ना कथा लेकर से थी नहीं भूलान। पंडवानी में महाभारत के संपूर्ण गाथा आप बताते हो, तो ओमे बहुत अकन ऐसे कथा है। ऐसे तो महाभारत के कोनो ऐसे कथा नहीं हो जी अच्छा वाला बुरा वाला बात नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी आप ला महाभारत के कौन से कदे मेर के कथा ला आप गाथो और सुनातो दर्शक ला, तो ओमे आप ला ऊर्जा उत्पन्न होती ओला आप बताते हो, थोड़ा गुनगुनाते हो और कथा के थोड़ा से अंश प्रस्तुति करते हो। ऐसे तो मोला सबो का कथा सबो पर्व के कथा कथे अच्छा प्रिय लगते। और जैसे कि मंच में खड़े होते हो तो कोई मैं पूछता हूँ गाँव का आदमी मिल कि कोई कौन से कथा सुनो ऐसे कही के, तो बुजुर्ग सियार मन बताते ना, वही ओकरे माध्यम से माला मैं कथा ला चालू करथन। और मोर प्रिय तो जो भी है बे, जैसे कि मैं अभी ये कहात हूँ जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी के हरण, 5 भाई पांडव पूरा राजसभा में बैठे हैं और राजसभा में बैठीस ओतके बेर दुर्योधन अपन पूरा राजसभा में कथे, अगर द्रौपदी तो 12 साल के वनवास में गए है, अगर जे हाँ द्रौपदी ला जंगल से हरण करके ला दी और हरण करके ला के ये मोर राजसभा में बैठा दी, बोला मैं 1 थारी मोहर दी। उत्कल सुनील भैया तहन सिंधु नरेश जयद्रथ रहा तन गदा लेके एकदम खड़े हो गए। द्रौपदी ला हरण करे बर कथा, द्रौपदी के हरण करे तो एकदम मिनटों की बात है। द्रौपदी ला जंगल से मैं हरण करके लाऊं और 1 थारी मोहर मोला ते देबे, ऐसे कही के भैया प्रतिज्ञा कर रही जयद्रथ है राजसभा में और द्रौपदी के खोज में निकल गए। जब द्रौपदी के खोज में रथ सजा के चले तो रथ रहा तन ऊपर हवा के बतर उड़ा थे और उड़ते उड़ते द्रौपदी ला खोजत खोजत जयद्रथ जाते कि द्रौपदी मोला कहाँ मिली। तब ओतकी बेर भैया काम्याक नाम के वन में ये 5 भाई पांडव और द्रौपदी मर रहा है। जयद्रथ देखिस ओदे नहा थे वो तालाब में, तो मोले द्रौपदी असल लागथे और वही द्रौपदी के खोज में मैं आहूँ, द्रौपदी के खोज में आहूँ और यही चुमाव कहाँ वे द्रौपदी ला हरण करके ले गए के। ओतकी बेर द्रौपदी के सामने में जयद्रथ रहा तो रथ ला खड़े करा दिस। द्रौपदी बड़ा हाथ जोड़ के प्रेम के साथ कहते भैया ते कैसे एक आहस भैया। ओतका में जयद्रथ कहते मैं तोर खोज में आहूँ बहिनी, मैं तोला हरण तोला मैं हाँ लेगे बर आहूँ। द्रौपदी कहते मोला हरण करके क्या करबे।
नहीं बहिनी, ऐसे में तोला हरण करे बार आहो चल। द्रौपदी ला रथ में बैठा लिस और चले मार हवर के बतर उड़ा तुड़ा जदरथ, जेमे की भैया द्रौपदी हा जदरथ के सरहज बहिनी है। द्रौपदी के मान ले नंदोई भाई है जदरथ है, तब भोले अपन बहिनी ला हरण करके जदरथ रहा तो लेगा थे। उतकी बन मनमाड़े रथ चलात रहा है। द्रौपदी चिल्लाते बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे कह के चिल्लात रहा है। उतकी बार भीमसेन रहा तो भी जंगल में आ रहा गदल धर के। भीमसेन कहते वो तो रथ में जाते वो कोनेगा, वो तो हमारे घर के द्रौपदी का आवाज सन लागते। तो यही मौका है, मार अपन गदल खान में धरे भीम हा और खान में धर के जदरथ के पीछे पीछू जावत थे। मोरे रामे 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 हे रामे रामे भैया रामे 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 हे, वही समय करे बेरा में भीम जावे भैया कैसे गरत के ये पाछू में भीम जावत गा ये रे रथ लगा मुरा रथ ल कैसे चलावेगा ये चलावेगा भाई ये दे जी, मुरे रथ ल कैसे चलावेगा ये चलावेगा भाई ये दे जी। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा सुग्गर आप मन हाँ एक महाभारत की कथा के एक अंश एक पर्व के सुग्गर चित्रण हम सब ले देव। दीदी हमारे दर्शक मन जानना चाहते हैं कि आपके गुरु तो आपके पिताजी, आप बताते रहो आपके घर परिवार से आप सपोर्ट मिलिस, लेकिन कतको ने ऐसे कलाकार है जिन हाँ बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाते। कतको हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कलाकार है जिन मन सपोर्ट की वजह से बढ़ नहीं पाते। लेकिन वैसने अगर कोनो इच्छुक कोनो नोनी बाबू अगर आपके पास आत हुई तो आप मन सिखाए के प्रयास करत हो कि सिखाओ कि नहीं सिखाओ, ओला बताओ। नहीं, वो खुशी के साथ में प्रयास करके मोर तक से आ जाही कि मोला पंडवानी सीखना है दीदी, जैसे ते गथस वैसे मोला पंडवानी सिखा दे, ऐसे कही के तो मैं हाँ ओला सिखा सकूँ। काबर वो कोड़ेवा एक ठन गाँव हवे हमारे बालोद जिला में, वो कोड़ेवा गांव के एक जन निर्मला नाम के साहुरी सुना, वो मोर साथ में 2 साल तक से रही से और 2 साल तक से रही के पंडवानी सीखीस। अब अभी अपन स्वयं मंडली ला वह एक जन चलावत है। मतलब कोड़ेवा से आपके शिष्य बन चुके हैं। हाँ। बहुत बढ़िया दीदी। एमे आपके सबो जन एक गांव खरो कि अलग अलग गांव से आते हैं गीत संगीत वाले मन संगीतकार मन? नहीं, सब अलग अलग गांव के। अब मोर पिताजी खत्म हो गए तो हारमोनियम बजाते थे मोर गाँवे खरे। मोर से बड़े भाई है ना, वो बचपना से मोर साथ में बेंजो बजत थे, अभी तक से बजाते। और जो मोर कल नाल मास्टर है ना, ढोलक मास्टर, वो कचांदूर देवरी के, और वो तबला बजत है वो भी करके भरदा खरे। और वो जो रागी के काम करते ना वो मोरे गाँव खरे, मोर काका हरे हुआ। ठीक ठीक ठीक। हमारे चैनल के दर्शक मन कुछ संदेश पंडवानी के बारे में क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देता हूँ कि अब तो पंडवानी है एकदम बंद टाइप के हो गए हैं, तो बंद टाइप के हो गए हैं। ओला हमार सब ये मिल करके हमारे कलाकार मिल करके और आगे बढ़ाए के कोशिश करे। जो लुप्त हो गए हैं ओला कम से कम आगे वो बढ़ाए के कोशिश करे। मोर यही क्या कहते शुभकामना हेबे कि और कोई सिखात हो ही कोई सीखत हो ही वो मन हाँ अपन खुशी खुशी से या पंडवानी क्या कहते सीखे। अब अभी तक से मतलब छोटे लड़का तो कोई दिक्कत नहीं है सीखे टाइप के, सब हमारे उम्र के है, मोर से छोटे हैं तो और मोर से नान लोग लड़का हो ही वो मन अगर इच्छुक हो ही तो मैं सीख सकते। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मन हमारे चैनल में आए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब देखे सुने संगवारी हो, पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है। आजकल पढ़ लिख के आदमी है नौकरी के लिए तरसत है, लेकिन कला एक ऐसे जज्बा होते जेमें ना पढ़ना लिखना जरूरी है, कोई बाधा नहीं आए, ना एकदम खूबसूरती होना कोई जरूरी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो आप मतलब कैसे लगी बोला कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताओ, और वीडियो अच्छा लगी सो ही तो अपन घर परिवार अपन संगी साथी में शेयर जरूर करूँ। संगवारी हो बने रहूं हमारे चैनल के साथ, ऐसने नवा वीडियो और लेके आप मन के बीच में आवो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।